हाय दोस्तों, मैं गिरीश सर जीआरएस स्टडी चैलेंज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 और उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है साइन 60 कॉस 30 साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, यानी आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसकी आपको क्या निकालना, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अब इसको निकालने के लिए मैंने एक पहला वीडियो बनाया है, त्रिकोणमिति अनुपात के विशिष्ट मान। उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन 60 की वैल्यू कैसे निकाली गई है, cos 30 की वैल्यू कैसे निकाली गई है, साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और cos 60 की वैल्यू इत्यादि त्रिकोणमिति अनुपात के मान कैसे निकाले जाते हैं। चलिए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। हमें मालूम है कि साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कर्णिम 3/2 होती है। यानी साइन 60 की जो वैल्यू है वो कर्णिम 3/2 होती है। अच्छा, cos 30 की वैल्यू देखें, cos 30 अंश की वैल्यू भी कर्णी में 3/2 होती है। यानी साइन 60 की वैल्यू कर्णी 3/2 और cos 30 की वैल्यू भी कर्णी 3/2 होती है। चलिए अच्छा आगे देखिए, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब देखिए, साइन 60 की वैल्यू कर्णिम 3/2, cos 30 की वैल्यू कर्णिम 3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। अब यही चारों मान उठा करके हम इस सवाल में रख देंगे। चलिए रखते हैं। चलिए लिखा है साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश। अब देखिए कैसे रखा जाएगा। देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 की जो वैल्यू है कर्णिम 3/2 है। यानी साइन 60 की वैल्यू कर्णिम में 3/2 है। साइन 60 की वैल्यू कर्णिम 3/2 है। तो साइन 60 के नीचे, यानी साइन 60 के नीचे उसकी जो वैल्यू है, साइन 60 की जो वैल्यू है कर्णिम 3/2 लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू करेंगे कर्णिम 3/2, इसी के नीचे इसकी वैल्यू को लिख देंगे। और यहाँ लगा डॉट का मतलब क्रॉस यानी गुणा। अब cos 30 की वैल्यू क्या है, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास है कर्णिम 3/2, यानी cos 30 की वैल्यू कर्णिम 3/2 है। तो cos 30 के स्थान क्या लिखेंगे हम लोग, कर्णिम 3/2 लिखेंगे। तो cos 30 के स्थान क्या लिख देंगे, कर्णिम 3/2 प्लस का निशान प्लस। अब देखिए यहाँ लिखा है साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है। बहुत से पगलू ऐसे हैं ध्यान नहीं देते क्या लिखा है, तो ध्यान दीजिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो साइन 30 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1/2। साइन 30 के स्थान पर 1/2। डॉट का मतलब डॉट है, डॉट का मतलब गुणा। अब cos 60 की वैल्यू क्या है, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 यानी 1/2। यानी cos 60 के स्थान पर cos 60 यहाँ लिखा है, cos 60 के स्थान क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2। अब इसके आगे कैसे लगेगा, अब इसके आगे समझना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे देखिए, अब कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में होने पर, भाई कर्णी 3 का गुणा आप कर्णी 3 में करें कितना आएगा, तो कर्णी 3 का गुणा अगर कर्णी 3 में कर दिया जाए तो कर्णी 9 आएगा। भाई कर्णी 3 का गुणा अगर कर्णी 3 में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। लेकिन 9 का जो वर्गमूल है, इसका खंड अगर करेंगे 3 × 3 और वर्गमूल में जोड़ा बन करके 3 क्या हो जाएगा, बाहर। यानी मिला जुला हम कहें कि अगर कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 में कर दिया जाए तो ओवरऑल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी यहाँ से सॉल्व करने पर मिला कि कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करने पर आएगा 3 बटे, यानी अंश का गुणा अंश से करने पर और हर का गुणा हर से करने पर 2 दूनी 4, 2 का गुणा अगर 2 में करें कितना आएगा 4,
2 दूनी 4 प्लस प्लस। अब देखिए ये तो क्लियर कंप्लीट हो गया। अब इधर वाला 1 का गुणा और 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 एक अन्नम 1 और 2 का गुणा 2 में कर देंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का हर क्या है, इक्वल है। जब दोनों का हर, जब दो भिन्नों का हर क्या हो, एक समान हो, जब दो भिन्नों का हर एक समान हो, भाई ये भी वाला 3/4 ये भी 4 है, 1/4 ये भी 4 है। जब दो भिन्नों का हर क्या हो, एक समान हो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। क्या आ जाएगा 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। तो क्या करेंगे, अंश को अंश से केवल जोड़ लेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, यानी अंश को अंश से क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 1 4, 4/4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी कट करके 1 में 1 से भाग कर कितना आएगा 1 आएगा। यानी इस पूरे सवाल की वैल्यू, कितनी आ गई 1, यानी sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 की पूरी वैल्यू कितनी आ गई 1। चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा तो इसको मिटा दें। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, क्या लिखा है, लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। इसकी आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। अब दिमाग लगाना है कि 10 इसमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, 3 दिए हैं। कौन कौन दिया है, 10 45 दिया है, कौन दिया है, पहला तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन दिया है, 10 45 दिया है, 10 45 दिया है। और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तब कहेंगे cos दिया है, कौन दिया है, cos दिया है, cos लिख दीजिए, cos दिया है, क्या अंश दिया है 30 अंश, यानी पहला त्रिकोणमितीय अनुपात 45 का है, दूसरा cos 30 है, तीसरा sin 60, sin 60। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 10 45 का मान त्रिकोणमिति में 1 होता है, कितना होता है, 10 45 का मान त्रिकोणमिति अनुपात, यानी 10 45 का मान कितना होता है 1, 10 45 अंश का मान 1 होता है। अब देखिए cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान त्रिकोणमिति में कड़ी में 3/2 होता है। cos 30 अंश का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। और sin 60 का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, कड़ी में 3/2। तो 10 45 का मान कितना हमको मालूम है, 1 मालूम हो गया। cos 30 का मान कितना मालूम है, कड़ी 3/2 मालूम है। sin 60 की वैल्यू कितनी पता है, कड़ी में 3/2 पता है, यानी 10 45 का मान 1, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 और sin 60 का मान कड़ी में 3/2 है। क्लियर हो गया। अब इसी वैल्यू को इन 3 वैल्यूओं को आप इस सवाल में रख दीजिए, आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे उतार देता हूँ, पहले सॉल्व उतार देता हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए सबकी वैल्यू रख दिया जाए। अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा है 2 गुणे भाई, क्योंकि 2 10 स्क्वायर के साथ गुणे के रूप में होगा, तो 10 स्क्वायर 45। तो पहले स्क्वायर में मत जाइए, पहले देखिए 10 45 का मान कितना है, तो 10 45 का मान कितना है 1, 10 45 का मान कितना है 1, यानी 10 45 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। 10 45 के स्थान पर कितना लिखेंगे 1, 10 45 के स्थान पर 1 लिख देंगे। अब स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा प्लस। अब यहाँ लिखा cos स्क्वायर 30 अंश, तो स्क्वायर में जाइए, पहले cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास है कड़ी में 3/2 है। अब स्क्वायर लगा, स्क्वायर माने क्या बार 2 बार, यानी कड़ी 3/2 को 2 बार लिख देंगे, माइनस लगा माइनस। अब sin 60 की वैल्यू क्या है, तो sin 60 ये लिखा है और sin 60 की वैल्यू ये है, कड़ी 3/2 है।
तो साइन 60 के स्थान पर लिख देंगे कड़ी में 3/2। अब स्क्वायर कितना है, 2 बार, स्क्वायर माने 2 बार, स्क्वायर लगा इस पर 2 बार लिख देंगे इसको ऐसे। अब देखिए 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1, भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 1 प्लस मैंने अभी पढ़ा कि कड़ी 3 का गुणा अगर कड़ी 3 में किया जाए, कड़ी 3 का गुणा कड़ी में 3 में किया जाए तो कड़ी 9 आएगा, और कड़ी 9 को वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कड़ी गुणा अगर कड़ी में कर दिया, कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में कर दिया जाए तो हर कंडीशन कितना आएगा, 3। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस वही रूल इसमें भी, कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करने पर 3 आएगा, बटे 2 दूनी 4, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस। अब देखिए ये प्लस है, 3/4 प्लस में है और माइनस 3/4 है, तो प्लस और माइनस सेम होने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा गया हमारे पास 2 गुणे 1, 2 1 9 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर 1 आया है और इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा लिखा है cos 45 अंश बटे अपान sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश, यानी आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें पता है क्या क्या पता, पर इसको देख लें कि cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। अब देखिए तो cos 45 अंश का मान, cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। तो बच्चे प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि बच्चे थोड़ा से त्रिकोणमिति अनुपात के जो विशिष्ट मान है sin 30, cos 30, 60 30, इन सभी के मान को याद करें और कोशिश करें कि याद हो जाए। एक दिन में 3 4 अगर भी एक दिन में 2 3 भी याद करते हैं तो एक हफ्ता में लगभग आपको याद हो जाएगा। ये आपके जीवन पर्यंत काम में आने वाली चीज़ें हैं। जब भी आप कंपटीशन देंगे या कोई भी चीज़ देंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझाने की। चलिए देखिए, तो cos 45 अंश का मान, cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। अब sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान 2/कड़ी में 3 होता है, क्योंकि cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो इसी का अपोजिट कौन है, sec। cos का अपोजिट कौन है, sec है। तो अगर ये cos 30 की वैल्यू कड़ी 3/2 होती है तो sec की वैल्यू जस्ट उसी को उल्टी होती है, इन 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब cos 30 का मान, cos 30 का मान 2/1 होता है। क्यों, क्योंकि sin 30 अंश का मान, क्योंकि sin 30 अंश का मान 1/2 है, 1/2 है। तो इसका ये अपोजिट cos 30 का मान उसी का अपोजिट हो जाएगा 2/1, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कड़, इसका फार्मूला होता है कड़ बटे लंब। तो भाई क्या हो जाएगा, अंक चेंज हो जाएंगे, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इसी वैल्यू को हमको यहाँ पर रख देनी है। चलिए रखिए बराबर, चलिए यहाँ पर लिखा है cos 45 अंश, cos 45 अंश का मान कितना हमारे पास है, 1/कड़ी में 2 है। cos 45 का मान कितना है, 1/कड़ी में 2 है। तो यहाँ पर cos 45 के स्थान पर लिख देंगे 1/कड़ी में 2 बटे अपान मीन बटा है, इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ। चलिए बराबर निशान लगाइए, सामने ऊपर नीचे नहीं करना है, इसी के जस्ट सामने बराबर निशान लगाना है आपको। sec 30 का मान, sec 30 लिखा है। अब sec 30 की वैल्यू कहाँ है, ये है, कितनी है, sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 2/√3, 2/√3 है। तो 2/कड़ी में 3, यानी sec 30 के स्थान लिख देंगे 2/कड़ी में 3। अब यहाँ प्लस का निशान, प्लस। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, cos 30, cos 30 का मान कितना है, 2/1, cos 30 का मान कितना है, 2/1। तो cos 30 के स्थान लिखेंगे 2/1, 2/1। अब एलसीएम ले लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे,
ऊपर वाले भी पॉइंट को हम छोड़ देंगे, 1/2 बटे, चलिए इसको समझते हैं, इसको मिटा दें, अब इसकी जो जरूरत है नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए पहले इस वाले भिन्न को समझने का प्रयास कीजिए कि 2/3 दो भिन्नों को हमको एक भिन्न बनाना है। ये दो भिन्न है, दो भिन्नों को जोड़ कर क्या भिन्न बनाना है, एक भिन्न। दो भिन्न का एक भिन्न, दो भिन्नों का एक भिन्न बनाना है, दो भिन्न है इनका एक भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ समझिए, 2/√3 है प्लस 2/1 है। तो पहले कर्णी 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कर्णी में 3 आएगा। अब हर में हर से भाग, इस वाले हर से इस वाले हर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। कर्णी 3 में अगर कर्णी 3 से भाग किया जाए तो एक बार जाएगा, एक बार, यानी भागफल कितना है, 1। इसी भागफल का अंश से गुणा कर दो, 2 1 2 प्लस, अब देखिए अब इस वाले हर से इस वाले हर में आपको भाग करना है। 1 में कर्णी 3 से भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, कर्णी 3 बार जाएगा, कट जाएगा कर्णी 3। अब कर्णी 3 का गुणा हमको 2 में करना है। तो बहुत से पगलू हैं, आप भी पगलू हैं कि भाई कभी भी गुणा ऐसे मत कीजिए कि कर्णी 3 का गुणा हम 2 में कर दें, कर्णी 3 गुणा 2 में कितना आएगा, तो लोग कहेंगे ओ भैया 6 आएगा। बहुत से लोग कहेंगे 6, बहुत से लोग कहेंगे नहीं कर्णी में 6 आएगा। दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। ये दो परिमेय संख्या और ये अपरिमेय, जब परिमेय का अपरिमेय से गुणा होता तो अपरिमेय संख्या आती। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 कर्णी में 3, 2 डॉट डॉट मतलब गुणा, 2 कर्णी में 3 ऐसे लिखेंगे, ना कि बहुत से पगलू हैं कि कर्णी 3 का गुणा 2 में करना तो 6 लिख देंगे। कुछ लोग कर्णी में 6 लिख देंगे, सर नहीं है, सही है, नहीं गलत है। ये क्या आएगा, 2 कर्णी में 3 आएगा। कितना आएगा, 2 कर्णी में 3। क्लियर हो गया होगा, 2 कर्णी में 3। अब देखिए, अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्लियर हो गई, दो भिन्नों का एक भिन्न बन गया। तो लिखेंगे इसको 2 प्लस 2 कर्णी में 3 और बटा है, बड़ा कितना है, कर्णी में 3। ये जाएगा ऊपर, ये यहाँ, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ। यानी मान लीजिए चलो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। तो चौथा वाला पद कहाँ जाएगा, पहले के साथ गुणा हो जाएगा, और तीसरा वाला दूसरे के साथ गुणा कर लेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं इसको समझने के लिए, मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा। ये हम कोशिश करते हैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए, और हम आशा भी करते हैं कि आपको समझ में आएगा भी, लेकिन थोड़ा हमारा आपको साथ देना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को तोड़ के बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हमारी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आएंगे, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। चलिए देखिए, अब देखिए कर्णी 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा कर्णी में 3, ऐसे समझिए। 1 का गुणा कर्णी में 3 में ऐसे कर दिए, बटे अब इसका गुणा इसके साथ कर दो। कर्णी 2 का गुणा इसके साथ करना है, 2 प्लस 2 कर्णी में 3 के साथ करना है। अब देखिए फिर समझ लीजिए एक बार कि कर्णी 3 का गुणा आपको 1 में करना है। कर्णी 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे कर्णी में 3 लिखेंगे, और इसका गुणा इसके साथ या इसका गुणा इसके साथ, तो कर्णी 2 का गुणा इन दोनों में होगा, इन दोनों में 2 प्लस 2 कर्णी 3 में ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 1 में अगर कर्णी 3 का गुणा कर दिया जाए तो कर्णी 3 आएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ छिपा होता है, क्योंकि ये भी अपरिमेय परिमेय है। तो 1 का गुणा कर्णी 3 में करने पर 1 कर्णी 3, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। चलिए बराबर, अब देखिए कर्णी 2 का गुणा 2 में करने पर कितना आएगा। बहुत से लोग फिर सोचने लगे अरे अब क्या आएगा, सोचिए क्या आएगा, बहुत आसान। मैंने अभी कहा ये परिमेय ये अपरिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। 3 का गुणा करने पर क्या आएगा, 4 आएगा नहीं, कर्णी 4 आएगा नहीं, तो क्या आएगा, ये दोनों गलत है। क्या आएगा, 2 कर्णी में 2।
अरे भाई जब एक में आपने कड़ी 3 का गुणा किया तो कड़ी 3 लिखा, यानी एक था यहाँ। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, केवल 2। अगर यहाँ 4 लिखा है क्या लिखा जाएगा, 4। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ फिर भी x ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है, 2 कड़ी में 2 लिखना है प्लस। अब यहाँ से देखिए गुणा, यहाँ पर भाई आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई यहाँ कितना है। अब देखिए इस चीज़ को कैसे समझेंगे हम कि कड़ी 2 का गुणा, कड़ी 2 का गुणा अगर 2 कड़ी 3 में कर दिया तो कितना आएगा। तो देखिए एक रूल है, करड़ी का रूल है कि अगर समान करड़ी है, ध्यान दीजिए, अगर समान करड़ियाँ हैं तो इनका गुणनफल हो सकता है। तो 3 दूनी 6, जैसे 4 है और कड़ी 5, इनका गुणनफल हो सकता है। तो समान करणियों का जिसे यानी करणियों का घात अगर सेम है, करणियों के घात क्या है, सेम है, तो इनका गुणा संभव है, इनका गुणा संभव है। लेकिन अगर कहें करणी 2 है और 3 रूट 4 है, 3 रूट 5 है, तो गुणा संभव नहीं है, क्योंकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, तो ये गुणा संभव नहीं है। लेकिन ये अगर समान करणी तो इसका गुणा संभव है। तो देखिए क्या इसमें समान करणी है, हम कहेंगे बिल्कुल है। कौन है, देखिए ये है, करणी 2 गुणे 2 करणी में 3, तो 2 को पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 यहाँ चले आ गए। अब देखिए ये समान करणी हो गई, समान करणी हुई कि नहीं, 2 का यहाँ पर 2 था, हमने 2 के यहाँ से हटा करके आगे लिख दिया, भैया आप आगे आ जाओ। अब इन लोगों को एक साथ कर दो। अब देखो समान करणी हुई, तो समान करणी गुणा क्या होता है, गुणा किया संभव है, 2 दिया है 6, ये क्या आ गया, 2 करणी में 6। समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर मैं कहूँ इस सवाल का आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन अगर आपकी किताब में इसका आंसर यहाँ तक तो नहीं दिया है, इसके आगे दिया है, उस सवाल को आगे कैसे लगाएं। अब इसके लिए परमेयीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण में क्या होता है कि हर की करड़ी को हटाना पड़ता है, यानी हर को कड़ी रहित करना पड़ता है। कोशिश करते कड़ी रहित हो जाए, तो क्या करेंगे, हर में जो गिनतियाँ दी हुई उसी का अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 कड़ी 2 प्लस 2 कड़ी 6 का अंश में और हर दोनों में क्या करते हैं, गुणा। 2 कड़ी 2 माइनस 2 कड़ी 6 से ऊपर और नीचे अंश और दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी हर का परमेयीकरण करते हैं। हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अंश में जो नंबर दिए हैं उसी के अपोजिट से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, अंश में भी और हर में भी। अब देखिए गुणा कर दिया, अब गुणा कैसे करें, फिर देखिए वो रूल, समान करणी, तो करणी 2 गुणा करणी 3 में 3 दूनी 6, तो पहले 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर। अब करणी 3 गुणा करणी 2 में, करणी में 6, ऐसे बन गया। अब देखिए माइनस माइनस 2 बाहर गुणे करणी 3 का गुणा करणी 6 में, करणी में 18 बटे 2। अब देखिए ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वर्गांतर का फार्मूला है। कर्ण 2 कॉलम 2 कॉलम 2, ये रिप्रेजेंट करता है a को a b a b a b a b a a b b a a b b a a b b प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी ये सवाल किसको रिप्रेजेंट करता है, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फार्मूला क्या है एकदम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माने पहला पद, a माने पहला पद, b माने दूसरा पद, a माने पहला पद। पहला पद क्या है, 2 करणी में 2, क्या लगा है, स्क्वायर, पहले पद का होल स्क्वायर, पहले पद का होल स्क्वायर, माइनस b माने दूसरा पद, दूसरा पद कौन है, 2 करणी में 6, क्या लिखा है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा सवाल। अब इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिए अब देखें कैसे लगेगा। एक बार फिर से गुणा देख लीजिए, पहले एक बार गुणा को फिर समझा देते हैं। करणी 3 का गुणा 2 करणी 2 में किया आपने, 2 करणी में 6 किया, कितना आया। इसका गुणा आप इससे करेंगे, पहले समान करणी है, ये भी समान करणी है, तो करणी 2 करणी 3 करणी में 6
भाई 2 से गुणा होगा नहीं क्योंकि अब परिमेय संख्या है, 2 कड़ी 6 हो जाएगी माइनस। अब देखिए इधर इसका काम खत्म। अब इसका गुणा आपको इससे करना है तो करड़ी गुणा आपको करड़ी से करनी है तो 2 बाहर कर लो, 6 त्रिक 18 ऐसे समझ में आ गया होगा ये। चलिए इसके आगे समझते हैं। अब इसके आगे तो आया 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 18 बटे अब 2 करड़ी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 करड़ी 2 का होल स्क्वायर क्या होता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा से व्यवधान आ गया था। चलो इसके आगे देखिए तो 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब 2 करड़ी में 2 गुणे 2 करड़ी में 2। अब देखिए ये भी परिमेय ये भी परिमेय, परिमेय का परिमेय से गुणा 2 दूनी 4, परिमेय का परिमेय से गुणा 2 दूनी 4 मिटा दे। अब देखिए करड़ी 2 का करड़ी 2 से गुणा तो आप जानते हैं कि अगर समान करड़ी गुणा होगा तो इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल 4, 2 दूनी 4, करड़ी में 4, 4 का वर्गमूल 2 यानी कितना हो गया ये 2, 4 दूनी 8। फिर समझ लीजिए एक बार, फिर समझिए 2 करड़ी में 2 का गुणा 2 करड़ी 2 से करना तो परिमेय का परिमेय से गुणा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 खत्म। अब करड़ी 2 का गुणा अगर करड़ी 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 तो 4 दूनी 8 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई माइनस का निशान। अब इसके आगे समझिए, अब इसके आगे समझिए, इसके आगे देखिए लिखा है 2 करड़ी में 6 कै बार लिखा है 2 बार, स्क्वायर में 2 बार। फिर पहले परिमेय का परिमेय से गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए करड़ी गुणा और करड़ी 6 गुणा करड़ी 6 में कर कितना आएगा 6 चमक 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है भाई 6 चमक 36, 36 हुआ 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 गुणे 6 जोड़ा बनेगा 6 बाहर तो कितना आया इसका वर्गमूल कितना आ गया 6 गुणे 6, 6 चौ 24 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। अब इसके आगे समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए इसमें और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी 18 का खंड कर दें तो मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 भाई 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 बटे अब माइनस 24 में से प्लस 8 जाए भाई माइनस 24 चिन्ह माइनस का बड़ा है, ये प्लस ये माइनस, जब ये माइनस है ज़्यादा है ये कम है प्लस है तो माइनस 24 में से प्लस 8 जाए, माइनस 24 में से प्लस 8 जाए। प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, घटा दीजिए 24 में से 8 जाए 16, 16 8 24 लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है किसका है माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा माइनस 16 है। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए बराबर लगाने से लगाते जाइए 2 करड़ी में 6 माइनस 2 ऑलरेडी बाहर है। अब इसका क्या बन जाएगा जोड़ा, और जोड़ा बनने के बाद एक पद क्या हो गया है क्या मैंने बताया था वर्गमूल में जोड़ा बनता है और एक पद बाहर हो जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा बाहर, कितना बचा इसका जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर रहेगा करड़ी के अंदर बटे माइनस 16। अब इसके आगे समझिए, तो लंबा है क्वेश्चन लेकिन आपको हम कोशिश करेंगे आपको समझ में एक एक पॉइंट आ जाए। चलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको एक एक पॉइंट ही समझ में आए। 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 करड़ी में 2 बटे माइनस 18। अब देखिए अब क्या करेंगे, ओ सॉरी माइनस 16 है 16। अब देखिए अब क्या करेंगे, देख रहे हैं 2 से अगर कामन ले लिया जाए 2 इसमें भी है 2 तिहाई 6 2 इसमें भी हो जाएगा कामन लेने पर। अगर हम 2 कामन ले लें तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कामन लेने पर क्या हो जाएगा कामन ले लेता हूँ 2 कामन यहाँ हो जाएगा अंडर 6 करड़ी 6 माइनस 3 दूनी 6 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। समझा रहा नहीं समझा इसको भी देख लीजिए कामन कैसे लिया जाता है। 2 गुणे करड़ी में 6 माइनस 6 खंड होता है 3 गुणे 2 करड़ी में 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों में 2 क्या हो गया कामन। देखिए कामन ले लिया बाहर बाहर करो इसको गायब कर दो भाई,
क्या बचा, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2, लेकिन मुझे याद नहीं मिला तो 2 काम लेने में क्या मिला, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे माइनस 16, 2 से पहाड़ आता है, 2 1 2, 2 8 16 मिला, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे माइनस 8। अब एक रूल और भी गणित का है कि हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हर को कभी भी हम ऋण चिन्ह में नहीं लिखते हैं, तो माइनस चिन्ह को क्या करें, गायब कर दें, फूंक दें, फूंकने से गायब हो जाएगा, नहीं तो क्या करें, तो इसका एक रूल है कि अच्छा साथ में कभी किताब पढ़िएगा, हर को धनात्मक बनाने के लिए, हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर अंश पर भी और हर पर भी -1 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं। इधर देखिए, अब हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि जैसे माइनस का गुणा इससे होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। देखिए इसके आगे समझिए, करड़ी में 6 माइनस 3 करड़ी में 2, किसका गुणा करना है इसमें, -1 से ऊपर भी और नीचे भी। अब जैसे ही -1 का आपने गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब लेकिन ध्यान देना इसमें कि इसका गुणा जब इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस करड़ी में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो जब प्लस का गुणा माइनस से होता है क्या आता है, माइनस, यानी माइनस का गुणा प्लस से, माइनस का गुणा प्लस से क्या आएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 6। अब इसका गुणा इसके साथ करने पर क्या आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करने पर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का गुणा माइनस करने पर हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 3 करड़ी में 2 बटे माइनस का गुणा माइनस से, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 को लिखा, प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस को आगे माइनस को पीछे कर दीजिए, 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे 8, ये इसका क्या है, आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरी मेहनत, मैंने जो मेहनत की है उस पर थोड़ा रंग आ जाए, आपसे ही आशा करता हूँ। धन्यवाद।